हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अर्नब ऑफ फ्यूचर बैंकर। तो दोस्तों, आज मैंने एक नया टॉपिक चूज़ किया है मेरे वीडियो के लिए, वो है लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बना के रखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कौन सा टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस होता है और मिनिमम सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का, और कौन सा चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले। तो अगर आप लोगों ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे वो है, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कौन से प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, मिनिमम कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए एक लाइफ इंश्योरेंस का, और हमको कौन सा इंश्योरेंस जो टाइप के जो लाइफ इंश्योरेंस है, कौन से टाइप के हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में 24 से 30 इस एज ग्रुप के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल है, जो लड़के या लड़की है, आइदर वो कमाना स्टार्ट करते हैं अभी, या फिर 1-2 साल हो चुके हैं कमाने का, मतलब इनकम करना स्टार्ट किया है आप खुद से। तो शायद से उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल के ऊपर कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर एक लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। क्योंकि जैसे मेरे भी कुछ दिन पहले तक मुझे भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगा था कि लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है कि नहीं, या फिर एक अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखूँ कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, उतना बेनिफिट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्योंकि अगर नहीं रहूँगा तो पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर अरे हम पैसा देंगे, अगर हमारा कुछ नहीं होता तो क्या होगा, तो तब तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ थॉट्स थे। लेकिन आज मैं जानता हूँ इसका बेनिफिट्स क्यों लेना चाहिए, इसका नेसेसिटी पता है मुझे। इसीलिए मैं मेरे इस वीडियो के दौरान स्पेशली इस एज ग्रुप को 24 से 30 इस एज ग्रुप वाले को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमको आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को भी एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी लेना चाहिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस एज ग्रुप के बाहर वाले आप नहीं देख सकते, ऑब्वियसली आप लोग भी इस वीडियो देख सकते हो अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो, लेकिन स्पेशली उस ग्रुप के लिए, क्योंकि इस एज ग्रुप में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है कि अरे अभी तो कमाना स्टार्ट किया, लाइफ इंश्योरेंस बाद में ले लेंगे, अभी तो एक बाइक खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, एक फ़ोन खरीद लेते हैं। तो ऐसा डिसीशंस हमारे दिमाग में आते हैं इस एज ग्रुप वालों में, क्योंकि मैं भी इस एज ग्रुप में बिलोंग करता हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। तो ठीक है, इसको कंट्रोल में रख के हमको हमारा फाइनेंस भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि हम यूथ है, अगर हम हमारा फाइनेंस सही करेंगे तो हम हमारा देश का फाइनेंस भी सही कर सकता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हम सब जानते हैं कि मान लीजिए एक्स, ठीक है, एक्स एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी हम ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया वाई। ठीक है। तो मान लीजिए एक्स का अगर कुछ हो जाता है और एक्स ने एक लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा है वाई कंपनी के साथ में, उसका जो टेन्योर है, तो उस टेन्योर के दौरान अगर एक्स का कुछ हो जाता है तो वाई जो है एज ए कंपनी, जितना पैसा का उतना सम एश्योर्ड का उतना जो इंश्योरेंस ले रखा होगा वो पैसा एक्स की फैमिली को दे देगा। इसका क्या फ़ायदा होता है, आप कोई सी भी एज ग्रुप में आप पढ़े, ठीक है, मान लिया आपको लगता है कि ऐसा होता है ना कि हर साल में हम अगर जैसे मैं 24 साल हूँ, अगर आज मेरा हो जाता है, मैं एक अकेला अर्निंग मेंबर हूँ मेरे फैमिली का, तो अगर 2 साल में अगर मेरा कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है मेरे पास उतना कॉर्पस तो नहीं रहेगा कि मेरा पूरा फैमिली उनके पूरी ज़िंदगी तक रह सकता है विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 2 साल में मैं कितना ही कमा लूँगा, ऑन एन एवरेज इंडियन कितना ही कमा लेगा। ठीक है। तो ताकि वो दिक्कत ना आए, तो इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है। हम कुछ पैसे दे रहे हैं उनको हमारे बिहाफ पे कि अगर हमारा कुछ हो जाता है उस टेन्योर के दौरान, तो आप हमारे फैमिली को पैसे दे दीजिए ताकि वो अपना गुजारा कर सकते हैं, जो भी नीड्स है, वांट्स है, जो भी है बेसिक थिंग्स वो कर पाए। ठीक है। तो आप बात करते हैं कौन से तरह के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है, सबसे पहले आ गया टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है एंडोनमेंट, तीसरा है यूलिप, और भी है चौथा जैसे हो गया रिटायरमेंट, पाँच मनी बैक, फिर चिल्ड्रन इंश्योरेंस। तो इस सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट है वो है टर्म लाइफ और एंडोनमेंट।
हम इस दोनों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। मान लीजिए एक टर्म क्यूब, आज मेरा 24 साल है, पकड़ लेते, मैंने टर्म ले लिया। टर्म इन द सेंस कि टेन्योर, मैं कितना एज तक मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 60 जो एज है, ठीक है, या फिर जो 69 इज़ अ WHO ने एक WHO के तहत एवरेज इंडियन का लाइफ स्पैन ईयर है अभी 69, जो लेटेस्ट है। WHO ने लेटेस्ट ये लॉन्च किया है कि एक एवरेज इंडियन का वर्तमान आयु होता है 69 ईयर। तो हम मान लेते हैं कि मैं थोड़ा लक्की हूँ, मैं 70 साल तक जिंदा रहूँगा। तो अभी 24 है, मैं 70 साल तक जिंदा रहूँगा। तो कितना हो गया 36। चलो 24 साढ़े 24, तो मैं 25 ही पक्का लेता हूँ। तो 35 साल के लिए मुझे चाहिए, 35 नहीं सॉरी 45 होता है शायद से, हाँ 45। तो 45 साल के लिए मैं चाहूँगा। तो 45 साल के लिए एक सम एश्योर्ड मैंने ले लिया, ठीक है। अब उस बिहा पे मैं पैसा देता रहूँगा, एक मिनिमम, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस का ये सबसे बेस्ट है कि आप बहुत ही मिनिमम पैसों से आप ये इंश्योरेंस एक बहुत ही हाई वैल्यू, एक बहुत ही हाई सम एश्योर्ड का कवरेज ले सकते हो। तो मैं छोटा छोटा करके हर महीने या फिर हर क्वार्टर या फिर हर साल मैं देता रहा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस टेन्योर के दौरान, ड्यूरिंग माई आई बिकेम 70, उस दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली को कंपनी पैसा दे देगा जितने का मैंने सम एश्योर्ड ले रखा है, ठीक है। अब इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है कि अगर मेरा कुछ नहीं होता, 70 साल के बाद भी मैं ज़िंदा रहता हूँ, मान लीजिए मेरा 70 साल हो गया, ठीक है, 71 साल, जिस दिन मेरा 71वां साल गिरा होगा उसी दिन मेरा अगर देहांत होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक पैसा भी, एक फुटी कौड़ी भी नहीं देगा मेरे फैमिली को, ठीक है, क्योंकि मेरा 70 एज तक था। अच्छा, तो ये हो गया एडवांटेज की बहुत ही मिनिमम, डिसएडवांटेज भी हो गया। अब एंडोनमेंट प्लान क्या आता है। एंडोनमेंट प्लान होता है कि आप जो पैसे आपने दिए, कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसका भी, क्योंकि बेनिफिट इसका ये है, आपका इंश्योरेंस भी रहेगा, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट, मतलब 2 in 1 कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। एंडोनमेंट कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये दिए एज अ प्रीमियम पर मंथ, 500 रुपये आपका इंश्योरेंस में जाएगा, 500 रुपये आपके जाएगा इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आपका जो टेन्योर जो है, टेन्योर के दौरान अगर आपका मौत हो जाता है तो इंश्योरेंस वाला जो है लाइफ जो कवरेज आपका था उसका आपका ये मिल जाएगा। और अगर आपका कुछ नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट जो है उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपको लगता है अरे वाह यही बेस्ट है एनरोलमेंट, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, एनरोलमेंट ले लेते हैं चलो भाई। नहीं, यहीं पे है कॉज। इसी के लिए आपको जानना चाहिए कि आपको कौन से लेना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक मिनिमम सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का। तो मान लेते हैं एक अमाउंट है और मिनिमम सम एश्योर्ड अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस का होना चाहिए, अगर एक्स आपका एनुअल CTC है तो 10x आपका मिनिमम होना चाहिए, मतलब 10 गुना। और आइडियली आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए 20x, मतलब 20 गुना ऑफ योर एनुअल CTC। तो मान लेते हैं 25 साल है अभी आपका उम्र, आपका ये हो गया 5 लाख रुपए आपका CTC है जो एवरेज एक इंडियन का होता है। तो मिनिमम आपको 50 लाख का तो लेना ही चाहिए, और मैक्सिमम और मतलब आइडियल होता है 1 करोड़, ठीक है। अब इसमें भी बेनिफिट है, जितना कम उम्र से आप लेते हो, ठीक है, उतना बेनिफिट तो हो गया, अलग बात, तो सम एश्योर्ड हो गया। अब आपको कौन सा वाला लेना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली, लेकिन सर मैंने ये बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो लोग भी कहते हैं, मेरा भी ये कहना है, आप लोगों को एंडोनमेंट नहीं टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। अब जाहिर से एक सवाल आएगा, क्यों टर्म लाइफ में तो अगर हमारा कुछ नहीं होता जो हम चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हम एंडोनमेंट ले लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और अगर कुछ हो जाता है तो पैसा भी मिल जाएगा, सोने पे सुहागा। नहीं, यहीं पे तो वो क्लॉज आता है। क्लॉज क्या है देखिए, एंडोनमेंट प्लान पे मान लीजिए
आपका प्रीमियम है 2,000 रुपये। अच्छा 1,000 रुपये पकड़ लेते हैं। 500 रुपये आपका हो गया लाइफ इंश्योरेंस पे, 500 रुपये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे आपको वो बोलेगा कितना रिटर्न देगा, मोटा मोटा 6% 7% FD की तरह। ठीक है, हमारे दादा नाना जी का पसंदीदा चीज़ FD, उस हिसाब से आपको दे दिया 6-7%। अगर आपको कुछ नहीं हुआ वो मिल गया, और बाकी का जो है शाम शूट कितना दे दिया। अगर इन द मान लीजिए 500 रुपये अगर तो है इसका, शाम शूट दे दिया 10 लाख। अगर कुछ हो गया 10 लाख ले लीजिए, कुछ नहीं हुआ 6% के हिसाब से आप करके लीजिए। 25 साल अगर है तो मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना ही होगा, तो मान लीजिए वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कुछ तो होगा। मान लीजिए 10 लाख ही होता है, 15 लाख ही होता है, 15 लाख होगा। ठीक है, अब लग रहा है ये बढ़िया है। अब इसमें क्या है, अब टर्म लाइफ में बात करते हैं। ठीक है, टर्म लाइफ में अगर आप अभी 25 साल के उम्र में है, ठीक है, अगर आप 1,000 रुपये क्या अगर आप देंगे ना, तो आपको पता है आपको कितना मिलेगा टोटल सम एश्योर्ड, मिनिमम 1 करोड़। आप चेक करिए, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे जाके आप चेक करिए कि आपको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड चाहिए। आप देखिएगा आपका अभी अगर 25 साल या 25 से 30 अगर इस ग्रुप में अगर आप देखिए, आपका मंथली प्रीमियम 1,000 रुपये से भी कम का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। मान लेते हैं उसमें क्या था, उसमें 1,000 रुपये में हमको 10 लाख मिल रहे थे कवरेज, लाइफ कवरेज। इसमें हमको 1,000 रुपये में मिल रहा है 1 करोड़ रुपये। ठीक है, अभी आप बोलेंगे लेकिन उसमें तो हमको अगर कुछ नहीं होता है जो हम चाहते हैं, तो हमको तो 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये FD के हिसाब से उस हिसाब से भी तो मिल रहा था। इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ नहीं होता है, मान लेते हैं हम चाहते हैं आपका कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर आपका कुछ हो गया, तो उसमें एंडोमेंट प्लान पे आपको मिल रहा है 10 लाख रुपए। मान लीजिए 10 लाख रुपए मिलते हैं अगर आपको आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर अभी का आपका पैकेज है 5 लाख, तो 10% करके अगर हर साल अगर इंक्रीमेंट भी होगा तो 7.5-8 लाख रुपए तक का वैसे भी हो रहा है। तो जो मिनिमम जो सम एश्योर्ड था 10x वाला, तो 8 लाख इंटू 10x तो 80 लाख आपका वापी नहीं हो रहा है। या फिर अभी आज का डेट का भी अगर हम 10x वाला जो मिनिमम जो है सम एश्योर्ड 50 लाख वो कवर नहीं कर रहा है। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं एनरोलमेंट तो मैं फिर 50 लाख वाला ही लूँगा, तब आपका 1,000 रुपये नहीं तो अब आपका 5,000 रुपये प्रीमियम लगेगा। ठीक है, अगर आप उसके बारे में आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं हाँ कि हाँ मैंने 5,000 रुपये लगा दिए, मैंने 50 लाख हो गया, इस तरह भी 50 लाख हो गया, 1 करोड़। तो अगर इसको अगर आप टर्म इंश्योरेंस में देखेंगे तो अगर 5,000 रुपये देंगे ना, तो मैं आपको उसका हिसाब दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपको कुछ नहीं होता है, पहले 1,000 की कंपैरिजन करता है। अगर 1,000 में देखिएगा कंपैरिजन करते हैं तो 5,000 में तो वैसे ही इक्वल ही होगा ना, बस पैसा बढ़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। तो 1,000 में जो हम बात कर रहे थे कि 500 आपका इस तरफ हो गया इन्वेस्टमेंट पे, 500 हो गया आपका इंश्योरेंस पे। तो अगर आपको कुछ को हो गया तो कितना मिल रहा है आपको 10 लाख। 10 लाख से कुछ होगा आपको फैमिली का, कुछ नहीं होगा। आज का जो दिन है, जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ नहीं होता है आपको, तो 60 साल बाद मतलब आपका जब उम्र 60 होगा या 65 होगा, जितने साल का आप ले चुके होंगे, मान लेते 60 साल के लिए आप लिए हैं, ठीक है, 35 ईयर्स के बाद 10 लाख का क्या वैल्यू रहेगा, टैक्स वगैरह काट के नेग्लिजिबल। अब ये बात करते हैं इसमें। अब मान लेते हैं कि 20,000 रुपये में आपको कितना मिल रहा है सम एश्योर्ड टर्म लाइफ में, 1 करोड़, राइट। मान लेते हैं इसमें भी आपने 500 किया, क्योंकि 500 तो आपने इस तरह भी कर दिया था जैसे इंश्योरेंस के लाइफ के ऊपर, तो इसमें भी आपने 500 किया, आपको मिल रहा है 50 लाख का आपको सम एश्योर्ड वाला आपको इंश्योरेंस मिल गया पॉलिसी। ये आपका मिनिमम भी मैच कर रहा है, उसमें मैं नहीं कर रहा था। बाकी जो 500 था, 500 रुपये 1,000 में से, उस रिमेनिंग 500 का क्या कर रहा है, आप किसी इन्वेस्टमेंट पे डाल दीजिए, खुद से म्यूचुअल फंड पे डाल दीजिए। वो पैसा ये जो आपका यहाँ पे जो जिस 6 to 7% इंटरेस्ट से भर रहा था, जो 10-12 लाख के हिसाब से होगा आज से 35 साल बाद, अगर वो आप टर्म इंश्योरेंस 500 रुपये का करके खुद से एक म्यूचुअल फंड पे डालते हैं 500 रुपये, तो मिनिमम इक्विटी में अगर ये इक्विटी में अगर आप डालते हैं 10 से 12% मिनिमम मिलता है।
तो इसका डबल मिनिमम 30 से 35 लाख आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ नहीं होता है तो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो रहा है तो आपको फैमिली का फ़ायदा है। 1 करोड़ मिल रहा है इस तरफ, अगर कुछ होता है तो, जो कि नहीं चाहते कोई भी, आप हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते होंगे, आपका फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं चाहता होगा, लेकिन इन द केस अगर आपको कुछ होता है तो 1 करोड़ मिलेगा आपके फैमिली को, जो कि आई थिंक सफिशिएंट होगा आपके फैमिली के लिए, रहने के लिए, अगर आपका बच्चा है उसके पढ़ने के लिए, एडुकेशन के लिए, शादी के लिए, जो भी है, बेसिक नीड्स और वांट्स के लिए भी इनफ है। और इन्वेस्टमेंट अगर आपका कुछ नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर एनरोलमेंट पे क्या है, कुछ होता है तो जो मिलेगा, वांट्स तो छोड़ ही देते हैं, नीड्स का भी नहीं होगा, और कुछ नहीं होता है तो भी जो मिलेगा उसका तो कोई काम ही नहीं है। अब एक और डिफरेंस क्या है, एंडोनमेंट प्लान्स का जो प्रीमियम होता है वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उससे कहीं ज़्यादा होता है। अगर एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप प्रीमियम, अगर मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये में आपको मिल रहा है, तो एंडोनमेंट प्लान का आपका प्रीमियम मिनिमम 2000 से मिलेगा। मतलब इन जनरल डबल नहीं होता, लेकिन ज़्यादा ही होता है। तो मेरे हिसाब से, सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर एन इंडिविजुअल। और इस एज ग्रुप वालों जो 24 से 30, इस एज ग्रुप वालों के लिए हमारे लिए क्या बेनिफिट है, आप मिनिमम से बहुत ही कम पैसों से इसका लाभ उठा सकते हैं। जितना उम्र आपका कम रहेगा, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, आपका प्रीमियम उतना कम रहेगा, ठीक है। आप 1000 रुपये से भी नीचे से आप ले सकते हैं। मान लेते हैं आपका 5 लाख का CTC है, 20 गुना आपको आइडियल वाला ही चाहिए, 1 करोड़ वाला आप चाहिए, आप ले सकते हैं 1 करोड़ वाला, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपका फिर भी 1000 रुपये से ज़्यादा नीचे ही आएगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के कुछ बेनिफिट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला, जस्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, आप टैक्स बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C 80D एंड 10D हो गया, टैक्स बचा सकते हैं आप, सेम जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम बचा सकते हैं। दूसरा क्या बेनिफिट है, ये जो बोला, जितना कम उम्र पे आप लेते हैं हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, उतना कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जैसे हर चीज़ का इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन तो पता है ना, हर चीज़ का इन्फ्लेशन होता है। आज अगर कोई चीज़ अगर हम 10 रुपये से खरीदा, अगले साल वो 11 रुपये हो जाएगा, अगले साल वो 12 रुपये, फिर 13 रुपये, फिर 14 रुपये। लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, हम को अभी लगता होगा अरे 1000 रुपये यार, 5 लाख रुपये अगर पैकेज है, 35,000 रुपये मिलते हैं यार, 1000 रुपये दे देंगे, लगता होगा कि ये भी ज़्यादा है। हालांकि 30,000 के लिए 1000 रुपये खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, खुद के फैमिली के लिए इन्वेस्ट करना, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, फिर सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। अगर फिर भी ये थॉट आता है तो आप ये देख लीजिए, 1000 रुपये अभी लग रहा है अरे काफ़ी है, लेकिन सर आपका तो इंक्रीमेंट होगा ना, 10% बढ़ेगा, किसी 10% बढ़ेगा, 12% बढ़ेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, या 15% बढ़ेगा। आपने कंपनी चेंज की, आपको हाइक मिल गया 20-30% का, या फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप फिर जब जितना कॉर्पस बढ़ेगा, जितना आपका बेस बढ़ता रहेगा, उतना आपका इंक्रीमेंट का परसेंटेज कम होता रहेगा, लेकिन वैल्यू तो इक्वली बढ़ेगा ना। 10% बढ़ रहा है, 10% से मान लेते हैं 5 साल 10% से बढ़ा, अगले का 5 साल 8% से बढ़ा, फिर 5 साल 6% से बढ़ा, फिर 5 साल 4% से बढ़ा, लेकिन वो 4% इस 10% से बराबरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो बढ़ता रहेगा आपका पैकेज, लेकिन इसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। 1000 रुपये से अगर आप स्टार्ट करते हैं, 70 एज तक आप लेते हैं, तो एट द एज ऑफ योर 70 वो 1000 रुपये ही रहेगा। और आज कितना है, 1000 रुपये का वैल्यू लगता है, 1000 रुपये का इक्वल टू 1000 रुपये है जो है। आज से 5 साल बाद 1000 रुपये का वैल्यू कितना रहेगा इन्फ्लेशन के लिए, 950 मान लेते हैं। आज के रेट का 950 रुपये जो है, 5 साल बाद का 1000 रुपये का वैल्यू उतना रहेगा। उसके बाद 900, 800, 700 ऐसे करते करते जब आप 70 साल के होंगे, तो उस बात शायद से ये 1000 रुपये का वैल्यू
100 रुपये से भी 100 रुपये का भी नहीं रहेगा। आज हम 100 रुपये खर्च स्पेंड करने से पहले नहीं सोचते हैं ना, अरे 100 रुपये चलो ठीक है, वही है। हम सोच भी नहीं पाएंगे, मतलब हमारे थॉट में भी नहीं आएगा अरे कहाँ क्या गया 1000 रुपये, अरे क्या किसका काटा, अरे छोड़ो। लेकिन वो इतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमको कि हम सोच भी नहीं सकते। ये बेनिफिट है। और अभी तो जो बहुत सारे कंपनीज़ है, बहुत सारे ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कम पॉलिसीज़ होते हैं जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे पहले क्या नहीं था, जैसे पहले सुइसाइडल वगैरह कवर नहीं था। फिर आपका कुछ क्रिटिकल इलनेस, अभी तो लाइफ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस भी बहुत सारे कंपनी प्रोवाइड करती है कि मान लेते हैं कि आपको कुछ क्रिटिकल बहुत बीमारी अगर कुछ आपको हुआ है तो आपको इलाज के लिए, डायग्नोसिस के लिए भी आपको चाहिए, तो आप लाइफ इंश्योरेंस ही आप यूज़ कर सकते हो उसका डायग्नोसिस के लिए। जैसे कैंसर वगैरह हो गया, ठीक है, वो हो गया। फिर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज कि आप लाइफ इंश्योरेंस तो ले लिया, ऊपर से आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर भी आप उसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे हो गए। जैसे सुइसाइड पहले नहीं देते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी पॉलिसी लेने से 1 साल के अंदर अगर आप सुइसाइड कर लेते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा कंपनी के भी आपसे। लेकिन पॉलिसी लेने के 1 साल बाद अगर आप सुइसाइड भी कर रहे हो तो भी आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी को भी वो नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही बड़ा क्राइम होता है। लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, तो टाइम इंश्योरेंस सी बेस्ट इसलिए है। एंडोनमेंट या फिर यूलिप हो गया, जो अदर्स प्लान है, तो ये तो हो गया। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। आपके फैमिली को सिक्योर करने के लिए, आपके खुद का लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक बेस्ट वे टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ विच कैन सेव योर फैमिली in absence of yours, as you are the one and only earning member, not as if। सॉरी, मैं थोड़ा इंग्लिश मेरा ख़राब है, प्लीज़ इधर उधर से थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट वही है, आप अपने ज़िंदगी का महत्व को समझिए। आपका महत्व को अपने फैमिली के दृष्टिकोण से भी देखिए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो अपने फैमिली के लिए, ठीक है। और अगर आप अर्निंग मेंबर है, तब अगर आपका कुछ होता है तो आपके बिना, आपका ना होने के बाद उन लोगों को जो डिफ़िकल्टीज आएगी, ताकि वो ना आए, इसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस, एक बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे हैं मार्केट पे, बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा आपको। पॉलिसी वगैरह है वहाँ पे मिल जाएगा आपका। बहुत सारे बैंक्स है, एक्सिस बैंक वगैरह, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट जाके किसी से भी बात करके, कोई भी ब्रांच का किसी भी सेल्स ऑफिसर या फिर कोई भी मैनेजर से या फिर किसी से भी बात करके आप एक अपने लिए बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलॉन्ग विथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्लीज़ ले लीजिए और अपने लाइफ को सिक्योर करिए मेरी तरह। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ मेरा कम्युनिकेशन, मेरा कुछ लैंग्वेज से अगर किसी चीज़ का अगर कुछ कमी लगता है आप लोगों को, अगर आप लोगों के हिसाब से मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे वीडियो के ऊपर, प्लीज़ 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 कमेंट पे बता दीजिए, ताकि मैं अपना वीडियो और बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए। और अगर इसके अलावा आप लोगों को और कुछ डिटेल में जानना हो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। या फिर मैं अपना इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी मैं डाल दूँगा इसमें, आप वहाँ पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।